जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 के ढेरों शुभकामनाएं। बात करेंगे कि अष्टमी कब है और नवमी तिथि नवरात्रि की कब रहेगी। अष्टमी नवमी के साथ जिन्होंने पहला व्रत किया है उन्हें अंतिम व्रत कब करना है, विसर्जन कब करना है, व्रत जो कर रहे हैं उसका पारण कब करना है, साथ ही जो भ्रम है दूर करेंगे कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन करनी है क्या, तो उसके बारे में बताएंगे कि ये एक दिन है या अलग अलग है। कन्या पूजन आपको कब करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, हवन यदि आप कर रहे हैं या करते हैं तो कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, व्रत का पारण क्या अष्टमी या नवमी को ही किया जा सकता है क्या या उसके बाद करना चाहिए, पुराणों के अनुसार नियम क्या कहते हैं, साथ ही बताएंगे कि अष्टमी को यदि आप व्रत खोल रहे हैं, आपके यहां अष्टमी होती है तो आपकी जो चौकी का विसर्जन है वो आपने किस दिन कर लेना है, नवमी करने वाले लोगों को किस दिन अपना अंतिम व्रत करना होगा और पारण और पूजन कब करना होगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस प्रकार से अष्टमी नवमी के बारे में विस्तृत जानकारी, पूजन कैसे करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी, विसर्जन कैसे करना है, कब करना है उसकी जानकारी, और अंतिम व्रत को लेके जो लोगों के बीच में भ्रम है ना, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि पंडित जी हमें अंतिम व्रत किस दिन करना है, अष्टमी नवमी लोग एक ही दिन बता रहे हैं, उसका क्या करना है, तो वो विशेष रूप से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आपने अंतिम व्रत कब करना है और अष्टमी नवमी एक ही दिन है या अलग अलग जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे मुझे ये आभास होता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं, मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी मां, आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक क्रम। आइए बात करते हैं अष्टमी नवमी के बारे में। दर्शकों, आप सभी के चैत्र नवरात्रि के अनुष्ठान चल रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के अनुष्ठान बहुत से लोग 9 दिन तक हैं, जिसमें पूरे 9 दिन तक व्रत किया जाता है, चौकी स्थापित की जाती है, कलश स्थापित किया जाता है, खिचड़ी आदि बोई जाती है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। ये 9 दिन का अनुष्ठान होता है, ये 10वें दिन पूर्ण होता है। साथ ही कुछ ऐसे भी भक्तगण हैं जो माता का व्रत करते हैं पहला और अंतिम, और कुछ करते हैं प्रथम 2 दिन और अंतिम 2 दिन, इस प्रकार से जोड़ा किया जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे समाज में लोग माता का पूजन करते हैं और नवरात्रि का ये उत्सव मनाते हैं। नवरात्रि की सबसे जो तिथियां होती हैं जिसका सबको इंतजार होता है वो होती है अष्टमी और नवमी। अष्टमी और नवमी इसलिए क्योंकि दुर्गाष्टमी जो अष्टमी तिथि होती है नवरात्रि की, उसको कहते हैं दुर्गाष्टमी। दुर्गा अष्टमी को अंतिम दिन की पूजा की जाती है और इस दिन कंजकें कन्या पूजन किया जाता है, कंजकें बिठाई जाती है और कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि का यह पर्व पूर्ण होता है। वहीं समाज में एक ऐसा ही वर्ग भी है जो कि नवमी को पूजन करता है, वो नवतक आराधना करता है देवी की, और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, कंजक बैठाई जाती है और इस प्रकार से वो अपने अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं पंडित जी क्या उचित है, अष्टमी को कन्या पूजन करना या नवमी को कन्या पूजन करना। देखिए, दोनों ही उचित हैं, दोनों ही शास्त्र अनुसार हैं। महानवमी चाहे महादुर्गा अष्टमी, दोनों पर जिस भी दिन आप करना चाहें कर सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके यहां कब होता आया है। अगर आप अष्टमी होती आई है आप अष्टमी कीजिए, जिनके यहां नवमी होती आई है आप नवमी कीजिए। कन्या पूजन का जो विधान है शास्त्रों में वो अष्टमी को भी है और नवमी को भी है। तो ऐसा नहीं है कि अष्टमी को जो कन्या पूजन करते हैं वो कुछ अनुचित करते हैं या ये कहें कि इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा नहीं है। अष्टमी को भी कन्या पूजन उतना ही शुभ और मंगलकारी है जितना कि नवमी को। अंतर जो है ना वो कन्या पूजन से उत्पन्न नहीं होता, अंतर उत्पन्न होता है विसर्जन से। अंतर उत्पन्न होता है कि आप 9 दिन का अनुष्ठान अगर हैं तो पूर्णता कब होगी। कन्या पूजन आप अष्टमी नवमी दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका नियम यह है कि आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो जो पूर्णता है ना वो 10वें दिन होगी। अगर आपने चौथी बिठाई है, 9 दिन का अनुष्ठान रखा है,
तो जो विसर्जन आप करेंगे ना वो 10वें दिन करेंगे। ये शास्त्र की विधि है, ये मेरी बनाई हुई विधि नहीं है, ना मैं अपने मन से बता रहा हूं। पुराण कहते हैं कि 9 दिन का दुर्गा अनुष्ठान होता है, 10वें दिन उसका पूजन हवन और विसर्जन होता है। तो यह विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसने यदि 9 दिन का अनुष्ठान किया है तो वो कन्या पूजन नवमी को करेंगे। लेकिन जो विसर्जन होगा, माता की चौकी आपने लगाई है, अखंड ज्योत जो जली है वो 10वीं को ही विसर्जित होगी, 10वीं को ही हटाई जाएगी, उससे पहले आप उसे नहीं हटा सकते। प्राणों के अनुसार यह दोष जनित है कि लोग अष्टमी करते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन के साथ ही जो ज्वारे आपने बोए हैं उसका विसर्जन कर देते हैं। आपने माता की चौकी लगाई थी वो 8वें दिन ही कर दी जाती है, और 8वें दिन ही आपने जो कलश स्थापित किया था उसका भी विसर्जन कर दिया जाता है। यह अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अष्टमी का व्रत करते हैं, नवरात्रि पूर्ण करते हैं, माना जा सकता है, परंतु आप विसर्जन कर देंगे। नवरात्रि का अष्टमी को यह नहीं माना जा सकता। विसर्जन जो है वो 10वीं तिथि को ही कहा गया है। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इस चीज को ध्यान दें कि अष्टमी अगर आपके यहां होती है तो अष्टमी कन्या पूजन के लिए कही गई है, अष्टमी आपके व्रत की पूर्णता लिए कही गई है, परंतु अष्टमी माता के नवदुर्गा जो आपने नवरात्रि का जो अनुष्ठान किया है उसके विसर्जन के लिए नहीं कही गई है। आपको 10वीं तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजन आदि करके विसर्जन करना चाहिए। यह बड़ी जानकारी थी जो आपको देना आवश्यक था। अब बात करते हैं जी कि अष्टमी किस दिन है और कंजकें जो हैं उनको कब बैठाना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, नवमी किस दिन है और कंजकों को कब बैठाना चाहिए, किस प्रकार से व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो अष्टमी वाले दिन आपको सूर्योदय पहले उठना चाहिए, उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी जो दैनिक पूजा है ना वो उसी प्रकार से चलेगी जैसे कि अभी तक चलती आ रही थी। आप उसी विधि से आपने केतली बोई है, ज्वारे बोए हैं, माता की स्थापना की है, कल स्थापित किया है, उसी विधि से आप पूजन कीजिए। से देवी का पूजन करेंगे, विधि विधान से स्नान कराइए, तिलक लगाइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, आप भोग लगाइए माता को, पुष्पों की माला अर्पित कीजिए माता को, तांबू अर्पित कीजिए माता को और माता को प्रणाम करके प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। पूजन करने के बाद आप हवन कर सकते हैं, हवन करने के बाद आपने कन्या पूजन करना है। अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि पंडित जी पहले कन्या पूजन करें या पहले हवन करें। तो पहले हवन करें फिर कन्या पूजन करेंगे, हवन के तदोपरांत ही कन्या पूजन होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। एक सवाल हमारे पास आपका यह भी है कि पंडित जी कन्याओं को क्या नहीं देना चाहिए, ये विशेष रूप बताएं और क्या देना शुभ रहता है। देखिए, कन्याओं को आप कोई भी अच्छा उपहार दे सकते हैं। उपहार में आप उन्हें पढ़ने लिखने से संबंधित जो भी सामग्री है वो दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप उन्हें लंच बॉक्स दे सकते हैं, पेन पेंसिल आदि बैग आदि भी दे सकते हैं जो उनके उपयोग का भी होगा। आपको क्या नहीं देना चाहिए, देखिए एक तो आजकल आप प्लास्टिक की सामग्री का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है। अगर आप प्लास्टिक की वस्तुओं से बच सकें तो बहुत उत्तम रहेगा कि आप प्लास्टिक की ना दें। और जो विशेष रूप से मना ही है ना वो है नुकीली वस्तुएं, तीखी वस्तुएं या कांच से बनी हुई वस्तुएं। कांच की जो सामग्री है वहां आपको नहीं देनी है। कन्याओं को काले वस्त्र आपको नहीं देने हैं। काले रंग की कोई भी सामग्री जो है वो आप कन्याओं को उस दिन नहीं देंगे। यदि आप कन्या पूजन में कपड़े आदि लाके दे रहे हैं तो वो भी काले रंग के, ब्लैक कलर के नहीं होने चाहिए। इसको बेहद ही अशुभ माना जाता है। काला रंग कन्या पूजन में सर्वोत्तम है, इसीलिए अगर संभव है तो आप लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की ही लेकर आएं, उत्तम रहेगा। और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें। कन्या पूजन में जब कन्याएं आपके घर आ रही हैं तो सबसे पहले उनका भक्ति भाव से स्वागत करें, क्योंकि एक प्रकार से आपके यहाँ 9 दुर्गाएं आ रही हैं। 9 दुर्गा आपके घर पे पधारी हैं। 9 दुर्गाओं का स्वागत कीजिए, उनको बिठाइए। चौकी है तो चौकी पर बिठाइए, अन्यथा जो भी आपके यहाँ उपयुक्त आसन है उस पर बैठाइए। बैठा के उनका शुद्ध जल पैर धुलाइए, पद प्रक्षालन कीजिए, उनका प्रेम से पद प्रक्षालन कीजिए, अच्छे कपड़े से उनको पोंछिए। ये माता स्वयं आपके घर पर आज पधारी है। पैर धोने के बाद, पैरों को पोंछने के बाद उन्हें तिलक कीजिए। रौली कुमकुम आदि का तिलक करना है, अक्षत अवश्य लगाना है और मौली अवश्य बांधनी है। इसके बाद उन्हें आसन पे बिठाइए, प्रेम पूर्वक उन्हें हलवा, पूरी और छोले, काले चने जो होते हैं ना छोले, ये प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में प्रदान कीजिए, उनको खिलाइए। आज के समय में जो कन्याएं हैं वो नहीं खा पाती है,
कई बार छोटी होती है कन्याएं तो इसलिए भी नहीं खा पाती हैं, जितना भी वो खा सके, अगर ना खा पाए उनका एक मुंह झूठा करा के ही बेशक बाकी जो है बचा हुआ सामग्री उसको आप पैक करके उन्हीं को दे दे। इसके बाद कंजकों को आप जो सामग्री लाए हैं उनके लिए उपहार स्वरूप जो भी भेंट लाए हैं वो भेंट एक एक करके दे और उनसे पैर छूकर आशीर्वाद ले और उनको विदा करें। इस प्रकार से आप कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन की जो सामग्री है ना उसको भी पूजित करना आवश्यक है। वो क्या करते हैं कि सामग्री लाते हैं, रखा देते हैं, कंजकों को भोजन कराते हैं और उनको ऐसे ही उठा के दे देते हैं। ये अनुचित व्यवस्था है, अनुचित व्यवहार है उस सामग्री का। सुबह के समय जब आप पूजन कर रहे हैं ना उस समय उनको पूजना है। पूजना कैसे है कि उन्हें पहले जल से, गंगा जल युक्त जो जल है ना उसे छींटे दीजिएगा। छींटे देने के बाद उन्हें तिलक कीजिएगा, अक्षत उस पर अर्पित कीजिएगा, थोड़े पुष्प ऊपर बिखरा दीजिएगा और हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करके, हे मातेश्वरी ये हम कन्याओं के लिए भेंट स्वरूप लाए हैं, इसे आप नवदुर्गा के रूप में स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से माता से प्रार्थना कीजिएगा। ये जो सामग्री है इसको पृथ्वी पर नहीं रखना है। जो 9 आइटम जो भी आप लाए हैं ना इनको किसी थाल में सजाइएगा पूजा के समय पे और उसी में रखे रखिएगा। ये बात आप ये दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने अष्टमी को पूजन करना है सुबह का और कन्या पूजन करना है। आपके घर में यदि आपने चौकी लगा के रखी है तो उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। आपने अगर आपके घर में कल से स्थापना की है तो उसको भी वैसे ही रहने दीजिएगा। याद रखिएगा कि जो लोग अष्टमी कर रहे हैं वो केवल कन्या पूजन करेंगे, विसर्जन नहीं होगा। और नियम तो यही रहेगा कि जब तक चौकी आपके घर में है आपको आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात अलग है कि लोग अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को परिवर्तित कर लेते हैं। उनको लगता है कि अब हम अधिक दिनों तक लहसुन प्याज के बिना नहीं रह सकते तो अष्टमी को ही सब प्रवाहित कर देते हैं और उसके बाद अष्टमी के शाम को ही वो अपने हिसाब से जो भी खाना होता है, जो अनुचित व्यवहार भी हो सकता है, तामसिक पदार्थों का प्रयोग भी होता है, उसमें आप लग जाते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि संयम बहुत आवश्यक है। पूजा का दूसरा नाम संयम है। यदि आपके जीवन में संयम नहीं है, ये जो पूजा है जो आप कर रहे हैं ये व्यर्थ है। दिखावे की पूजा करना बंद कीजिए, मन से विचार अच्छे रखिए और ये ना सोचिए कि ये आपके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी लगी है। आपका मन करता है स्वतः किसी चीज को त्यागने का तो त्यागिए। अगर मन नहीं करता है तो इस प्रकार की पूजा पाठ आपको नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दुखी होकर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता है। यदि किसी को इसकी बहुत जल्दी है कि जल्दी से ज्वारे आदि और जो चौकी आदि है इसका विसर्जन किया जाए जिससे कि हम अपने हिसाब से चीजों को खा सके, तो वह अनुचित व्यवहार है। इसके लिए आप माता की पूजा को पहले समाप्त नहीं कर सकते। नवमी तिथि की बात करें और किस दिन आपको कन्या पूजन करना है, अष्टमी, नवमी कब है, शुभ मुहूर्त कब है, इसके बारे में बताएं। उससे पहले जानते हैं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे पास आ रहा है कि अंतिम जो व्रत होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पहला व्रत करते हैं और अंतिम व्रत करते हैं, तो वो अंतिम व्रत हमें कब करना चाहिए, किस तिथि पर करना चाहिए। देखिए दर्शकों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अंतिम व्रत आप कैसे करेंगे। ये इस प्रकार से आपके ऊपर करता है कि आपके यहां अष्टमी की जाती है या नवमी की जाती है। अगर अष्टमी आपके यहां की जाती है तो आप सप्तमी को व्रत करेंगे, और यदि आपके यहां नवमी की जाती है तो अंतिम व्रत आपका अष्टमी को होगा। यहां एक और संशय आपका दूर करें जो आपके मन में किसी ने टाल दिया होगा कि सप्तमी और अष्टमी एक ही साथ है क्या। जी नहीं, सप्तमी और अष्टमी दोनों अलग अलग दिन है, दोनों एक साथ नहीं है। एक नवरात्रि कम हुई थी लेकिन वो नवरात्रि तिथि थी तृतीया, इसीलिए दूसरा और तीसरा नवरात्रि एक साथ था, द्वितीया और तृतीया नवरात्रि एक साथ थे। अभी जो तिथि है वो सब एक एक दिन में एक एक तिथि है, चाहे वो चौथी हो, पांचवी, छठी, सातवीं, सब तिथियां एक एक दिन में पूर्ण रूप से है। इसीलिए सप्तमी अष्टमी एक नहीं। और अंतिम व्रत नवमी करने वाले अष्टमी को करेंगे और जो अष्टमी करते हैं वो अंतिम व्रत सप्तमी को करेंगे। इसी प्रकार से अब बात करते हैं कि जिनके यहां पे नवमी पूजी जाती है वो किस प्रकार से पूजन करेंगे। भगवान रामचंद्र का पूजन भी किया जाएगा क्या। देखिए, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के अर्थात नवरात्रों में आने वाली जो चैत्र की नवमी है ना, ये भगवान श्री रामचंद्र का जन्म दिवस भी है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ था, इसीलिए यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इसे महानवमी कहा जाता है। इस दिन मां
जगदम्बा के नवरात्रि पूर्ण होते हैं, इसीलिए उनके जो व्रत है वो पूर्ण तो होते ही है। साथ ही इस दिन रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी विधि विधान से मनाया जाता है। भगवान रामचंद्र की पूजा आपने किस विधि से करनी है, करना है, इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे। यहाँ हम केवल अष्टमी, नवमी, नवरात्रि से संबंधित बात कर रहे हैं। तो आपको जो नवमी करते हैं उन्हें भी सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके पूजन करना है। देखिए, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त कहते हैं कि पंडित जी शुभ मुहूर्त देखें कि ना देखें। शुभ मुहूर्त यदि ना भी देखें, क्योंकि जो दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा नवमी, महानवमी जिसे कहते हैं, ये दोनों ही तिथियां अत्यंत मानी जाती हैं। इनमें पूरा दिन कंजक पूजन किया जा सकता है, माता का पूजन किया जा सकता है, हवन कर्म आदि किया जा सकता है। शुभ मुहूर्त यदि आप नहीं भी देखते हैं तो भी, परंतु एक बात ध्यान अवश्य रखनी चाहिए, वो ये कि इन तिथियों में भी राहु काल का समय होता है। राहु काल के समय को आपको अवश्य ही देखना पड़ेगा, चाहे तिथि कितनी भी शुभ क्यों ना हो, उसमें 1.5 घंटे का लगभग समय होता है प्रतिदिन राहु काल का। तो आप जिस दिन अष्टमी नवमी की कंजक बिठा रहे हैं ना, उस दिन राहु काल का समय आपको अवश्य ही करना चाहिए। राहु काल के समय में आप कंजक ना बिठाए। हाँ, अगर आपने कंजक पहले बिठा दी है और उसके बाद राहु काल आता है तो उसमें दोष नहीं है, परंतु कंजक पूजन जो है राहु काल के समय में आप नहीं करेंगे। इस 1.5 घंटे में आप नहीं करेंगे, बाकी समय में आप कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त कैसे है, कब है, ये हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सूक्ष्म रूप से पहले नवमी की जानकारी दे दें, उसके बाद हम मुहूर्त पर ही आ रहे हैं कि कौन सी तिथि का मुहूर्त कब है और किस प्रकार से किस शुभ मुहूर्त में आपको करना चाहिए। तो नवमी के दिन जिन लोगों के यहां नवमी होती है, वो नवमी के दिन सूर्योदय से पहले उठेंगे, स्नान आदि करने बाद आप अपना नवरात्रि का जो दैनिक पूजन है उसको करेंगे। दैनिक पूजन उसी विधान से किया जाएगा जैसे कि आप अभी तक करते आए थे, परंतु हां, इसमें पुष्पांजलि अवश्य कीजिएगा। नवमी का जब आप पूजन करेंगे तो उसमें पुष्पांजलि अवश्य कीजिएगा, क्षमा याचना कीजिएगा, देवी से क्षमा याचना कीजिएगा, पहले से पूजन कीजिएगा, देवी को अर्पित कराइएगा, कराने के बाद स्नान कराइएगा, स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराइएगा, शुद्ध जल से स्नान कराइएगा, शुद्धियों तक स्नान कराने के बाद देवी को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। आप अष्टमी व नवमी को माता को श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी है, यह हम बता रहे हैं सभी के लिए। नवमी को बीजे का अर्पित करनी है, और चाहे आपने 9 दिन का अनुष्ठान रखा है, चाहे आप केवल अष्टमी नवमी करते हैं, एक ही दिन करते हैं, आपको इस दिन माता को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अगर अधिक ना ला सके तो मांग में भरने के लिए सिंदूर, काजल, बिंदी, चूड़ियां और नेल पेंट, ये 5 चीजें तो आपको अवश्य रूप से माता को अर्पित करनी ही चाहिए। और अगर 5 ना कर पाए तो आपको मांग का सिंदूर और चूड़ियां अवश्य रूप से माता को चढ़ानी चाहिए इस दिन। और लाल रंग का कोई वस्त्र, जैसे कि आप साड़ी ले सकते हैं, कोई अच्छी साड़ी ले सकते हैं या फिर कोई चुनरी ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। मैं नहीं कहूंगा कि आपको बहुत महंगा ही लेना है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी पूजा पाठ करें सामर्थ्य के अनुसार करें। प्रभु कहते हैं कि जैसा मैंने आपको दिया है, जितना मैंने आपको दिया है उसके अनुसार ही आप मुझे अर्पित करें, मैं सदा प्रसन्न रहूंगा। तब होती है जब दिया ज्यादा होता है किसी को भगवान ने, और वो लालचवश अर्पित कम करते हैं। वहीं भगवान जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए भी कहते हैं कि मैंने यदि आपको अधिक नहीं दिया है, कि आपकी किस्मत या जो भी आपके कर्म रहे होंगे उसके अनुसार यदि आपको कम मिला है तो कभी भी मुझे अधिक आवश्यकता नहीं है अर्पित करने की। ऐसा नहीं है कि यदि एक स्वर्ण से मुझे पूज रहा है तो आप भी स्वर्ण से ही पूजिए, जो आपकी सामर्थ्य है ना उसके अनुसार पूजिए, श्रद्धा से पूजिए, भक्ति भाव से पूजिए। तो आपको इस दिन सामग्री आपको माता को अवश्य अर्पित करनी है। माता को अर्पित करेंगे, ताबुल अर्पित करेंगे, दक्षिणा अर्पित करेंगे और माता से अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। जो पूजा विधि है अंतिम दिन की, वो पूजा विधि का हम विशेष वीडियो बनाएंगे आपके लिए, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। यहां पर केवल हम कन्या पूजन से संबंधित जो लोग, क्योंकि देखिए सभी लोग जो है पूजन नहीं करते हैं, इसीलिए कन्या पूजन से संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं और जानकारी दी जा रही है कि अष्टमी, नवमी, सप्तमी कब करनी है, अंतिम व्रत कब करना है। जो सामान्य जानकारी होती है सभी के लिए, वो जानकारी इस वीडियो में प्रदान की जा रही है। पूजा के लिए हम आपको अलग से वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको अष्टमी की पूजा,
नवमी की पूजा, विसर्जन विधि ये बताई जाएगी। तो इस प्रकार से आप पूजा करने के बाद हवन करेंगे, हवन के बाद कंजकों को आप बुलाएंगे, कंजकों का स्वागत करेंगे और कंजक पूजन की विधि जो हमने अभी आपको बताई थी ना, कंजक कैसे बिठानी चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए अष्टमी के लिए, वैसे ही वो आपके लिए भी है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो नवमी करते हैं उनको भी उसी प्रकार से कन्या का पूजन करना है और इसी प्रकार से वस्तुएं जो हैं उनको प्रदान करनी है। बात आती है कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथियां जो है वो किस दिन है, क्योंकि जो व्रत करना है वो किसी ने सप्तमी को करना है, किसी ने अष्टमी को करना है, कन्या पूजन किसी ने अष्टमी को करना है और किसी ने नवमी को करना है। तो इन तीनों तिथियों के बारे में आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि जो लोग सप्तमी का व्रत करते हैं ना, तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 2026 में सप्तमी का व्रत आपको करना चाहिए। 25 मार्च को सप्तमी रहेगी। प्रातःकाल 7:41 से और 9:01 तक का समय शुभ रहेगा पूजा पाठ के लिए, और 11:01 से और 11:58 में भी शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप अपना पूजन आदि कार्य कर सकते हैं। और जो अंतिम व्रत कर रहे हैं सप्तमी का, वो इसी दिन करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी करते हैं ना, वो अपने अनुष्ठान को सप्तमी पर पूर्ण करते हैं। मैं यहां फिर बता दूं कि नियम कहता है कि आपको 9 दिन तक पालन करना चाहिए और 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि अष्टमी कब रहेगी। जो नवमी करते हैं वो अष्टमी को व्रत करते हैं, या पहला या अंतिम व्रत करने का जो नियम है, तो अष्टमी को व्रत करते हैं या अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, तो अष्टमी तिथि रहेगी 26 मार्च को। 26 मार्च को हवन, पूजन, कन्या पूजन आदि के लिए शुभ समय रहेगा। प्रातःकाल 6:41 से और 7:28, और उसके बाद 11:01 से और 11:49। इस समय में आप हवन, पूजन आदि कार्य कर सकते हैं, कन्या पूजन आदि कार्य कर सकते हैं। अब बात करेंगे नवमी के बारे में। क्या नवमी भी 26 को ही की जाएगी या अष्टमी? नवमी दोनों अलग अलग दिन है। तो प्रिय दर्शकों, नवमी आपको 27 मार्च को करनी है। 27 मार्च के दिन ही रामनवमी मनाई जाएगी। नवमी तिथि शुरू हो रही है 26 मार्च को सुबह 11:46 पर, और यह 27 मार्च को सुबह 10:07 पर समाप्त होगी। और यह तिथि मान के अनुसार 27 को ही नवमी है। और कुछ लोग कहते हैं जी कि भगवान रामचंद्र का जन्म अपराह्न में हुआ था, तो मैं शास्त्रीय विधान कहूं, शास्त्र कहते हैं कि अगर अपराह्न में नवमी तिथि ना मिले तो भी जो अष्टमी विधा नवमी तिथि हो, तो उसमें कभी भगवान रामचंद्र का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए। भगवान रामचंद्र जन्मोत्सव दशमी वैधा नवमी में मनाया जाना चाहिए। इस बार जो स्थिति है, दोपहर के समय तो नवमी नहीं है, सुबह नवमी रहेगी। और क्योंकि सिंधु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 2.5 घंटे यदि कोई तिथि रह जाए तो पूरा दिन मानी जाती है, तो ये तो बहुत लंबे समय तक रह गई है, 10:30 के आसपास तक रहेगी। और रामनवमी का जो त्योहार है वो शास्त्रीय नियम के अनुसार 27 को ही बनता है। और जो नवमी पे कंजक पूजन करते हैं उनको तो देखना ही केवल सूर्य उदय होता है। उदय तिथि मान के अनुसार ही नवमी तिथि निर्धारित होती है। कन्या पूजन जिस भी किसी को करना है, नवमी जिस भी किसी के घर में देवी पूजा की होती है, तो आपको नवमी मनानी है। 27 तारीख को 26 का कोई औचित्य ही नहीं है। नवमी मनाने का अगर कोई कह रहा है तो वो अनर्गल बातें हैं, उन पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी नियम, भगवान रामचंद्र के जन्म के नियम के अनुसार भी 27 उत्तम है। और क्योंकि देवी की पूजा तो उदया तिथिमान के अनुसार ही निर्धारित होती है नवमी तिथि में, तो इसीलिए अवश्य रूप से 27 और केवल 27 मार्च को रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। ये थी जानकारी। अष्टमी कब है, नवमी कब है। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी, लाइक अवश्य कीजिएगा। माता रानी